हेलो। आज कैलकुलस के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए अगर डिफरेंशिएशन का मतलब आगे बढ़ना है, तो फिर जब हम पीछे जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, एक बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू करते हैं जो हम सबको पता है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि अगर हम उल्टा चलें तो 2x का रिवर्स x स्क्वायर होना चाहिए। सिंपल राइट? लेकिन क्या कहानी इतनी ही है? क्या ये बस इतना ही सीधा साधा है? चलिए थोड़ा और खोदते हैं इसको। अब यहां पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जरा सोचिए, x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? वो भी 2x ही होता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक्स स्क्वायर माइनस 100 का डेरिवेटिव वो भी 2x ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई भी अकेला कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर, वो तो जीरो हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि 2x जो एक ही डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर से भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से भी, और एक्स स्क्वायर माइनस 100 से भी। असल में तो ऐसे इनफाइनाइट मतलब अनगिनत फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक सिंगल जवाब नहीं है। हमारे पास फंक्शंस की पूरी एक फैमिली है, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी मेंबर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल एक जैसा होता है। और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए आता है हमारा हीरो, इनडेफिनिट इंटेग्रल। इसका फॉर्मूला है इंटेग्रल f of x dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और ये जो आखिर में लगा है ना, प्लस सी, यही है असली गेम चेंजर। इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये उन सभी गायब हुए कांस्टेंट्स की भरपाई करता है और फंक्शंस की उस पूरी फैमिली को एक साथ दिखाता है। ओके, तो क्यों वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इसे असल में करते कैसे हैं। तो चलिए अपना इंटीग्रेशन टूल किट खोलते हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये समझिए इंटीग्रेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पावर रूल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, साइन कॉस, ये वो बेसिक औजार हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग औजार तो आ गए, लेकिन अगर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो क्या करें? हम इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब है लीनियरिटी रूल। लीनियरिटी रूल बड़ा कमाल का नियम है। ये हमें इजाजत देता है कि हम किसी भी बड़े फंक्शन को उसके टुकड़ों में तोड़ दें और फिर हर टुकड़े को आराम से एक एक करके इंटीग्रेट करें। इससे होता यह है कि एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम छोटे छोटे आसान सवालों में बदल जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को। तो हम क्या करेंगे? हम इसे तोड़ देंगे। पहला हिस्सा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, जो हो गया x क्यूब। दूसरा हिस्सा इंटीग्रेशन 2x dx, ये बन गया x स्क्वायर। और तीसरा इंटीग्रेशन 1 dx, जो कि होता है x। अब बस इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, और सबसे जरूरी चीज आखिर में प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये नियम हर तरह के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डीएक्स करना है, बस अलग अलग कर दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स और कॉज एक्स का साइन एक्स, तो जवाब हुआ माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखा कितना पावरफुल है ये रूल। चलिए, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। अब जाने से पहले 3 सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल याद रखनी है, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे 3 की टेकअवेज। नंबर 1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है, उसका रिवर्स प्रोसेस। नंबर 2, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, आखिर में प्लस सी लगाना है, इसे कभी नहीं भूलना। और नंबर 3, बड़े फंक्शन से घबराना नहीं है, बस लिनियरिटी रूल का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ लेना है और एक एक करके सॉल्व करना है। तो अब जब हमने डिफरेंशिएशन को रिवर्स करना सीख लिया है, जरा सोचिए कि इससे हम किस किस तरह की नई प्रॉब्लम्स की दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं। किसी कर्व के नीचे का एरिया निकालना हो, किसी 3D शेप का वॉल्यूम पता करना हो, इसकी एप्लीकेशंस की कोई सीमा नहीं है। ये तो बस शुरुआत है।